नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने आज मैं बहुत ही खास विषय को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूं, जिसका नाम है सीईटी भर्ती। अब भर्ती तो क्या ही बोलेंगे इसको, एक क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है, लेकिन हो नहीं रहा है। इंतजार की घड़ियां लगातार, ऐसा लग रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन सीईटी एक महत्वपूर्ण एग्जाम है और इसका जिनका सीईटी पास नहीं था ना, उनका हर जाना उन्होंने पहले देख लिया होगा कि ना वीडियो दे पाए, ना पुलिस दे पाए, ना पटवारी दे पाए, ना एलडीसी दे पा रहे हैं। और बिना सीईटी वाली भर्तियों में 24-24 लाख फॉर्म जा रहे हैं और कहाँ यहाँ पर 4-4, 5-5 लाख फॉर्म जा रहे हैं। अंतर आपने देख लिया होगा। तो इस बार आपको सीईटी को आपको हल्के में नहीं लेना है, सीईटी होगी। अब इसमें बच्चों आपके सामने परीक्षा, एक मौके आपकी जिंदगी में अनेक होंगे। परीक्षा होगी या नहीं होगी, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होगा, आप सभी के सामने संपूर्ण जानकारी को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूं। तो आपको सारी जानकारी 1 बाय 1 करके बताने का मैं प्रयास करूंगा। आइएगा एक एक करके सारे पॉइंट पे अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये आरएस का, ये आप सभी ने देखा भी होगा कि भाई सीईटी होगी, अभी हटने जैसा कुछ भी नहीं है। सीईटी होगी और 2 महीने पहले भी ये सीईटी का नोटिफिकेशन निकाल करके सीईटी करवा सकते हैं। हमने पहले देखा भी है, पहली बार में जब सीईटी हुई थी तो 2 महीने का टाइम मिला था, है ना। तो सीईटी 2 महीने में भी करवा सकते, तो आप ऐसा नहीं समझे कि भाई नहीं होगी अभी, है ना। हो सकता है कि आपको 2, 5, 7 दिनों के अंदर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, सीईटी में इस बार बदलाव होने के पूरे चांसेस हैं। और सीईटी में बदलाव क्या हो सकते हैं, तो एक तो 3 साल की वैलिडिटी यहां पर होगी और साथ ही साथ आपके आरएस तर्ज पर भी ये पात्रता परीक्षा करवाई जा सकती है, प्री और मेंस एग्जाम के आधार पर, जो कि पहले से ही आरएसएसबी ने बता दिया है कि जनवरी में खुलेगा भर्तियों का पिटारा, और पिटारा खुल ही गया था। 1 लाख भर्तियों के बारे में बोला गया था। जारी होंगे परीक्षा परिणाम, आरएस की तर्ज पर समान पात्रता परीक्षा में अब 2 चरण प्री और मेंस एग्जाम में होगा, इस तरीके से हो सकता है। और ये रिजल्ट के बारे में बताया गया है। और देखो, लिखा भी है कि नया साल 2026 बेरोजगार युवाओं के लिए भर्तियों एवं प्रतियोगी परीक्षा परिणाम, परीक्षा पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया के नवाचार और बदलाव की नई सौगात लेकर आने वाला है। इस दिशा में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी नई समान पात्रता परीक्षा सीईटी प्रारूप में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आरएस की तरह 2 चरणों के अंदर प्री और मेंस एग्जाम कराने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब तक सीईटी परीक्षा के प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नई सीईटी परीक्षा के लिए आयोजन की कोई संभावना नहीं है। आरएसएसबी की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजन किया जाता रहा है और सीईटी में नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। न्यूनतम 60% जो है वो अब आपके सामने यहाँ पर हो सकती है। मतलब 300 में से अब आपको 180 नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए होती है। सर्टिफिकेट पात्रता की 3 साल वैधता भी आपके सामने यहाँ पर की जा सकती है। प्री और मेंस के तर्ज पर आपके यहाँ पर एग्जाम करवाया जा सकता है। हालांकि अभी इसी पर समीक्षा करना बाकी है। ज्यादा स्क्रीनिंग होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो पाएगी। भर्ती परीक्षाओं के बढ़ते अभ्यर्थियों के कारण स्क्रीनिंग 2 चरणों में हो सकती है। इसके अलावा आरएसएसबी द्वारा विभिन्न भर्तियों के परिणाम जनवरी माह में जारी किए जा रहे हैं और ये आप सभी के सामने है। तो आप सभी को ये क्लियर बता लगाया गया है कि एक तो 60% वाला क्राइटेरिया, 3 साल की वैलिडिटी, और साथ ही साथ आरएस के जैसे प्री और मेंस के तर्ज पर ही कराई जाएगी, जिससे कि आप जो है ज्यादा बच्चे छटेंगे और कम से कम बच्चे पास होंगे, कम से कम बच्चे क्वालिफाई होंगे, और तो सरकार को व्यवस्था भी कम करनी पड़ेगी। तो ये बात मान के चलिएगा कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा। पिछली बार जो रह गए थे वो भी देंगे, जिनका पिछली बार हो गया था वो भी देंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 16 सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वास्ट क्राइटेरिया है। और इन सभी एग्जाम को देने के लिए तो आपको सीईटी करना ही पड़ेगा। जैसे सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों बिल्कुल अलग अलग होती है। और ये आप सभी के सामने, जैसे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक अलग अलग विभाग में है। लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, इन सभी के लिए आपको सीईटी 12th लेवल पास होना चाहिए। प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता, महिला सुपरवाइजर, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, इन सभी के लिए आपको सीईटी स्नातक होना, पास होना अनिवार्य है। स्नातक वाले बच्चे को 12th भी करना पड़ेगा, स्नातक वाले भी सीईटी आपको देना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। उसके बाद आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है आप सभी के सामने पहले ये अपन बात करें तो समान पात्रता परीक्षा का एग्जाम पहले 20 फरवरी को होना था और ये फिर जो है 20 से 22 फरवरी, और इस दिन लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने की वजह से जो है आपका ये एग्जाम जो है यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया। और उसके बाद फिर लैब का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया और एक लैब का एग्जाम भी 10 मई को हो गया, है ना, ये याद रखना। और इसके अलावा आपके सीनियर सेकेंडरी अपन बात करना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली की डेट तो खिसक गई, और जो 12th वाली है ये आपके सामने 8/5/2026, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब ये आपके 8 और 10 मई को दे रखा है। तो मेरे हिसाब से इस दिन भी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इस दिन एग्जाम आपका
लैब असिस्टेंट का आ चुका है। 10 मई को लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, 9 तारीख को ज्योग्राफी का, और यहाँ पर 10 तारीख को आपके साइंस वालों का एग्जाम है। तो इस तारीख को भी आपकी ये एग्जाम नहीं होगी। तो आपको पहले सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले 12th का और फिर ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और 2 महीने में एग्जाम करा करके उसके अंतर्गत होने वाले एग्जाम की वैकेंसी भी निकाल सकते हैं। इसलिए आपको जल्दी आना है, जल्दी पाना है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सीटी की तैयारी करोगे तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कई हद तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अलग से कुछ एफर्ट लगाने की आपको जरूरत यहां पर नहीं है। जैसा कि आप सभी के सामने देख रहे हैं कि ये वही कॉमन सिलेबस है जो राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अगर आप सीटी की तैयारी करते हैं तो आपको अलग से किसी एग्जाम की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे तो वो टॉपिक आपको कवर करने हैं, बाकी ज्यादातर टॉपिक आपको अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी। सिलेबस में ज्यादा चांस ये है कि नंबरिंग ऊपर नीचे की जा सकती है, यहां पर मार्क्स ऊपर नीचे किया जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सब्जेक्ट यही रहेंगे, सिलेबस यही रहेगा। सिलेबस में बदलाव होने की संभावना बिल्कुल कम है। नंबरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सिलेबस जो होगा वो आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। भाई नेचुरल सी बात है, राजस्थान जी के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडिया जी के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडिया का बेसिक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ये पार्ट तो आपका आएगा, मतलब सिलेबस में बदलाव होने के चांसेस आपके बिल्कुल नगण्य है। मार्किंग बदल सकती है, सिलेबस में बदलाव बिल्कुल मेरे को नहीं लग नहीं रहा कि यहाँ पर सिलेबस में बदलाव हो सकता है ना। लेकिन ये तो अपने को पढ़ना ही है। अगर इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, मान लो इसमें हट गया कोई पोर्शन, तो आपको फिर दूसरा इनके अंतर्गत जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ा हुआ आपका खराब नहीं जाएगा, इस बात को आप मान के चलिएगा। इसमें आपका इंडिया जी के आता है, राजस्थान जी के आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ा पोर्शन आता है बच्चों, क्योंकि ये ज्यादातर पोर्शन हर बच्चों का तैयार होता है। जीके वाला पोर्शन जो होता है वो हर बच्चे का तैयार होता है, लेकिन यहाँ साइंस वाला पोर्शन जो है बच्चों आपके 15 से 20 सवाल, 22 सवाल तक भी साइंस के पूछे जाते हैं, और ये अकेली साइंस के सवाल होते हैं। तो इसलिए आपको साइंस को बहुत अच्छा फोकस करना है सीटी के अंदर। हिंदी और अंग्रेजी, लैंग्वेज वाला पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग 15 से 16 प्रश्न, कंप्यूटर और करंट अफेयर के 25 सवाल, टोटल मिलाकर 150 प्रश्न, 300 मार्क्स का होता है, और 180 नंबर आपको इस बार क्वालिफाइंग करने, जिसमें से 25 सवाल तो आपके साइंस के ही है। तो सोच के देख लो साइंस का कितना बड़ा वेटेज है। साइंस का दारोमदार आप राहुल सर के ऊपर छोड़ दो, निश्चित रहो, आराम से आपकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। साइंस में आपके हर बच्चे को एकदम नस्तेनाबूद तरीके से साइंस आपकी तैयार करवाएंगे, इस बात की जिम्मेदारी आपके राहुल सर की है, आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। और ये हमारा सीटी 12th लेवल का सिलेबस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य विज्ञान के लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं, राजस्थान जीके के 40 सवाल आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं, हिंदी अंग्रेजी के 30 प्रश्न, कंप्यूटर और करंट अफेयर के 20 प्रश्न, इंडिया जीके के 10 प्रश्न, और टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न 300 मार्क्स के। तो ये आपका एक नॉर्मली क्राइटेरिया होता है। प्रश्नों की संख्या संभावित है, तो संख्या में आपके बदलाव हो सकता है। सिलेबस तो आपका लगभग यही रहेगा, कुछ इंडिया जीके में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी और सिलेबस सेम रहेगा, ये बात आप मान के चलिएगा, अगर कुछ होता है तो। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपके सामने सीईटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो देखो, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये हर साल सीईटी होती है तो होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं भीड़ छटी जाती है, और आप देख भी रहे हैं कि आपका जो एलडीसी होता है उसके अंदर आपके 5-6 लाख फॉर्म गए। अगर ये बिना सीईटी की भर्ती होती तो 13-14 लाख फॉर्म जाते, है ना। और भी कोई भर्तियों को देख लो आप। तो अगर ये हर साल होती है, सिस्टम से लिया जाता है, प्रॉपर इसको लिया जाता है, हर साल जिस टाइम दिया जाता है उस टाइम ही लिया जाता है, उसी के बाद उसके एग्जाम करवाए जाते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से लिया जाता है, सिलेबस को थोड़ा तरीके से सजाया जाता है, तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे जो ऐसे अभी जैसे रदड़ की तरह चल रही है, कब सीईटी हुई थी, आने का पता ही नहीं है, एग्जाम अभी तक भी पुरानी सीईटी के अंतर्गत ही होते जा रहे हैं, बेचारे नए बच्चे क्या करें। तो फिर ऐसे करवाना होना तो फिर मत ही करवाओ, फिर तो आप इसको परमानेंटली हटा ही दो। ठीक है, स्पष्ट प्लानिंग के साथ होना चाहिए, और सही समाधान हो तो फिर हर साल करवाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने को सीटी की तैयारी करनी है बच्चों, तो आपको सीटी की तैयारी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, सीटी का। अब देखो, मैं नेचुरल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो आपके बच्चा होता है वो उसके पास टाइम भी कम होता है, पैसा भी कम होता है, जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, कम समय में उसको नौकरी लगना है, तो भाई उसके लिए आपको टाइम टू टाइम आपको वैकेंसी भी निकालनी पड़ेगी और सीटी भी लेनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप फटाफट से सीटी का नोटिफिकेशन देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो एक बार सीटी को पूर्णतः हटा दीजिए। जो भी आपका एक सिस्टम है उसको आप फॉलो कीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं, आप सभी के शानदार से हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारा सीटी का कंप्लीट कोर्स आपका 12th का या ग्रेजुएशन का कोर्स मात्र 999 रुपए में अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा कोर्स हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। और अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो कांस्टेबल, तो 1499 रुपए है। कोई भी किताब खरीदते हैं आप तो होली 20 कूपन कोड के साथ हर किताब पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और अगर आप मॉडल पेपर लेते हैं बच्चों तो मात्र 99 रुपए में आपको कंप्लीट मॉडल पेपर सीटी के भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 9 तारीख से हमारा सीटी का नया बैच प्रातः 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 8 मार्च से पहले एडमिशन लेने पर आपको 30% का डिस्काउंट आपके यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आपके सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया होगा कि आपकी सीटी जो है
वो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आपको सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस बार सीईटी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मेरे हिसाब से सीईटी होगी और बहुत जल्दी आपके सामने सीईटी का होगा। परीक्षा पैटर्न में लगभग कोई बदलाव होने के चांसेस यहां पर नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको कोई मन में दूसरा प्रश्न है तो। धन्यवाद।